हेलो, वेलकम टू द चैनल। पहले निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम निफ्टी का डेली के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैंने ये वीकली का यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पे देखो, इस वीक के अंदर एक अच्छी सेलिंग आई, उसके बाद में ये लगातार 2 वीक हो गए जो एक रेंज के अंदर है। ये यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, उसी के अंदर ये दूसरी कैंडल भी यहाँ पे बन गई है। तो हमें ट्रेड का प्लान वीकली के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जब तक इसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता तो हमें कोई बड़े टारगेट के लिए नहीं वेट करना चाहिए। जब तक 24,650 से नीचे नहीं निकलता है निफ्टी, जब तक हमें बड़े टारगेट के लिए नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक आ सकता है? अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये जो सपोर्ट है लगभग यहाँ तक निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है, जो है लगभग 24,100 तक का। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है अगर 24,650 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है। तो अगर अपसाइड की बात करें तो जब तक इसको वीक हाई को ब्रेक नहीं करेगा, लगातार 2 वीक का जो हाई हमारा वो जो हमारा 25,220 को जब तक अपसाइड में ब्रेक नहीं करता है, हमें कोई भी बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड में हमें प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर हमें प्राइस एक्शन की बात करें, यहाँ पे हमें कौन सा ज्यादा दिख रहा है, तो नेगेटिव साइड में हमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे की साइड में है, फिर ये थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है साइड में, तो अब यहाँ से नीचे की साइड में तो हम अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। वो चलो हम आपको डे चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ कि मतलब कैसे प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि वीकली के अंदर कोई अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। यहीं पे देखो, हमने जब डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये एन एफ साइड में गया, फिर ये एन पैटर्न बना के एफ साइड में निकला, फिर यहाँ पे वापस से थोड़ा एन पैटर्न बनाया और फिर वापस से निकल गया। तो इसी हिसाब से क्या हो रहा है, पहले ये एफ साइड में इस हिसाब से चल रहा था, यहाँ पे बना फिर यहाँ पे बना इस हिसाब से अभी। लेकिन ये इसका व्यू ऐसे हो सकता है कि मतलब ये ऐसे गया फिर ऐसे, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो इस हिसाब से जैसे पहले की अप साइड में ऐसे निकल रहा था, अब इसी हिसाब से ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट इसका हो सकता है। तो हमारा डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 24,650 से हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो हमारे जो टारगेट यहाँ तक के हमें देखने को मिल सकते हैं अगले वीक के अंदर। ये तो हमारे वीकली के हिसाब से हमारे टारगेट रहेंगे। या फिर ये जैसे नीचे की साइड में आया है, फिर ये देखो फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे दिया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ये वापस से, अगर इस हिसाब से अगर बनाएगा तब की बार हमें लगभग 26,250 तक के अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है, जो लगभग 1,000 पॉइंट का है। ये हो सकता है 1 से 2 वीक के अंदर हमें अप साइड में देखने को मिल जाए। तो या तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना सकता है, या फिर यहाँ पे ये एन पैटर्न नीचे की साइड में बना सकता है। इसका बनने का हमें वेट करना है कि जब भी बनेगा तब हमें ट्रेड का प्लान करना है। अभी चलो हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो ये तो हमारे वीकली के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। तो हम 15 मिनट के हिसाब से कैसे देख के हम मंडे के दिन काम कर सकते हैं वो देखते हैं। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ये देखो हमारा चार्ट कंप्लीट जूम हो गया। तो ये रेंज है हमारी, ये तो हमारे वीकली के हिसाब से हमारी रेंज रह गई है। तो हमारे जो इसको ब्रेक करेगा तब देखेंगे। इससे नीचे कुछ टाइम भी रुका था, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग थोड़ा नीचे गया फिर वापस से आ गया। तो ये लगभग 5 से 10 मिनट ही नीचे गया था 650 से नीचे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वीकली के हिसाब से इसको ब्रेक करेगा तभी हम देखेंगे। पहला तो देखो ये एक ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ से अगर हम ट्रेड लाइन को देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन नीचे की साइड में यहाँ पे ये आ रही है। तो मंडे के दिन अगर अप साइड में निकलना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में इस ट्रेड लाइन को अप साइड में ब्रेक करेगा, तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई हम कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइन को हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो एक बार यहाँ पे हो गया लगभग, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे देखो ओपन हुआ था, फिर डायरेक्ट शार्प सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे 4 टाइम यहाँ पे जा रहा है। तो 4 टाइम जा रहा है, तो यहाँ से मतलब आज के दिन इसी के एरिया के अंदर ये क्लोजिंग हुई है। तो अगर इसको अप साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक फ्लैट ओपन हो तो हमें अप साइड में देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो हमें कैसे प्लान यहाँ पे करना। चलो मैं इसको ट्रेड लाइन को वापस से थोड़ा अच्छे से ड्रॉ देता हूँ जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ तक भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, लगभग यहाँ तक हमारी ट्रेड लाइन ये ड्रॉ हो रही है। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके अप साइड में निकलेगा तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ से हमें ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है गैप ओपन हो जाए, तो हमें कैसे प्लान करना है। तो यहाँ पे देखोगे एक अच्छी बाइंग अप साइड में आई हुई है, फिर गैप अप ओपन होता है। तो इसके पीछे क्या कारण होगा कि मतलब पहले से जिन्होंने भी कॉल को बाई कर रखा होगा उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट के अंदर आज वो बंद करके गए हैं। उसके बाद में और भी गैप ओपन हो गया तो उन्हें और भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें उनको दिखाई देगा। तो हो सकता है ऐसे एक बार प्रॉफिट को बुकिंग करें तो नीचे की साइड में हमें देखने को मिले। अगर हमें स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड करनी है तो जैसे ही ओपन होता है कोई 1 या 2 मिनट में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम वहाँ पे एक बार यहाँ तक के लिए
जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारी स्कैल्पिंग के हिसाब से ही रहेगा कि बड़े टारगेट के लिए हम इसको प्लान नहीं कर सकते कि गैप ओपन होता, तो ये नहीं है गैप ओपन हो गया और हमने बड़ा टारगेट के लिए पुट को बाई कर लिया, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, अगर नॉर्मली यहाँ पे मतलब ओपन हुआ और फिर एन पैटर्न अप साइड में बनाता है तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट हमारा ज्यादा नहीं बड़ा रहेगा। 25,030 तक का हमारा 25,030 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इससे बड़े टारगेट के लिए हम होल साइड में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक राउंड लेवल ही 25,000 तो 25,030 तक जाने के यहाँ से आ रहा है लगातार मार्केट, तो वहां से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अगर 25,030 के ऊपर डायरेक्ट ही ओपन होता है तो हम 25,050 का एक ऐसा लगा के मात्र 20 पॉइंट का हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे बाई की ट्रेड बना सकते हैं। इस हिसाब से हमारा ये अपसाइड के लिए प्लान रह सकता है दोनों हिसाब से। दूसरा, अगर नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो नीचे में ट्रेड का प्लान कहाँ पे करना है। अगर हमें छोटी ट्रेड लेनी है तो ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे इससे नीचे निकलेगा, या फिर ये जो स्विंग है इन स्विंग से नीचे आएगा तो हमें थोड़ा पुट की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 650 पे रहेंगे। 650 पे हमें देखना है कि किस हिसाब से काम करता है। 650 को नीचे की साइड में और ब्रेक करता है तो फिर उस ट्रेड को हम वीकली के हिसाब से होल्ड करके जा सकते हैं। तो ये हमारा वीकली के हिसाब से प्लान रहेगा। बाकी हमें पुट की साइड में थोड़ा एक बारी अवॉइड ही करना है कि बड़ी ट्रेड हमें पुट की साइड में नहीं देखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी अप साइड में सेलिंग आई है तो डायरेक्ट कल के दिन वापस से सेलिंग आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, या फिर हम यहाँ पे 1-2 दिन रुकने के बाद नीचे साइड में आएगा तो हमारे लिए और भी अच्छा यहाँ पे रहता है। ओके, थैंक यू।